हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए बिहार एसएससी एग्ज़ाम जो प्रथम इंटर स्तरीय एग्ज़ाम हुआ था 29 जनवरी 2017 में, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन लेकर आपके लिए आया हूँ। सामान्य अध्ययन का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कब 29/1/2017 का यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सामान्य अध्ययन का। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि बुध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में जो है कौन सा, जैसे क्या दिया है कि बुध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। मतलब कि ये हुआ कि बुद्ध जो भगवान थे उनसे जुड़े प्रतीकों में से एक स्तूप था। इसका प्रतीक क्या चीज़ का प्रतीक है? स्तूप जो है क्या चीज़ का प्रतीक था? तो ये जो था यह मृत्यु का प्रतीक था। ठीक है। बुद्ध का तो जन्म और उनका जो ज्ञान कहाँ मिला, उनकी मृत्यु स्तूप हुई, 3 टाइप के मतलब उनका प्रतीक था। बुद्ध का जन्म गृह त्याग, उसको कमल और बैल घोड़ा प्रतीक माना जाता था। दूसरा ज्ञान, उसको बोधि वृक्ष चक्र बोला जाता था। और तीसरा है मृत्यु जो स्तूप कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन आपका कितना, क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। सबसे पहले गुप्त वंश का हम अंतिम शासक के बारे में जानेंगे कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुप्त वंश का जो है अंतिम शासक, ये जो गुप्त वंश है, इस गुप्त वंश का अंतिम शासक जो है किसको माना गया था? तो ये जो हो गया विष्णुगुप्त को माना गया था। एक और चीज़ है कि गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था या गुप्त वंश का स्थापना किसने किया? तो कुमारगुप्त साहब थे। ठीक है। थर्ड हम देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसने दाऊद को, क्वेश्चन है कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर किया था। दाऊद को किसने जो है पटना और हाजीपुर से जो है खदेड़ कर बाहर किया था? तो वो थे आपके अकबर। अकबर साहब थे जो दाऊद खान को पटना से और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर किए थे। उनका नाम था अकबर। कब किए थे यह? 1700 जो है 1574 ईस्वी में ये काम किए थे कि उसको खेद कर बाहर कर दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कि अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में कितने रत्न होते थे। जो दरबार लगाया जाता है किसी भी राजा के द्वारा, पहले यही होता था। जो भी जैसे कि अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर जो भी थे, ये सारे लोग अपने अपने दरबार में बैठते हैं। दरबार में बहुत सारे ऐसे ऐसे लोगों को रखा जाता है जो हर एक क्षेत्र में अव्वल हो, अच्छे हों, तो इसलिए उनको रखा जाता था। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न हैं? तो अकबर के राज दरबार में जो है आपका कितने रत्न हैं? तो 9 रत्न थे। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। जिसमें से मैं कुछ नाम देता हूँ, जैसे अब्दुल फजल, फैजी, मियाँ तानसेन, राजा बीरबल। राजा बीरबल भी उन्हीं के थे। मानसिंह, राजा मानसिंह जिनको बोला जाता था, ये सब क्या थे? यह सब अकबर के दरबार में 9 विद्वान थे। इसीलिए इनको 9 को रत्न बोला जाता था। 9 रत्न भी बोला जाता है। कहीं के क्वेश्चन होता है कि किसके दरबार में 9 रत्न रहते थे? तो अकबर के दरबार में और 9 रत्न रहते थे। 5 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि गोवा से, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? ठीक है। तो वो राजधानी क्या थी? वह कोचीन हुआ करती थी। ठीक है। जब वास्को डी गामा साहब जो थे वो भारत आए थे, कब आए थे वो?
तो जो है जब वो भारत कालीकट की जो जगह थी उस जगह पर वो आए थे, तो बाद में क्या हुआ कि इनकी राजधानी पहले कोचीन हुआ करती थी। बाद में जैसे कब, जब गोवा इनकी राजधानी नहीं थी पुर्तगालियों की, तब इनकी राजधानी उस समय कहाँ हुआ करती थी? कोचीन में। कोचीन से गोवा कब ट्रांसफ़र हुआ था? तो ये क्वेश्चन कहीं आ सकता है। तो यह 1530 ईस्वी में जो है यह कोचीन से गोवा इनकी राजधानी स्थापित या अलग करके वहाँ पर रख दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु नानक साहब जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें जो है उनका जन्म, गुरु नानक साहब का जो जन्म जो है, यह जगह था तलवंडी, जो अभी के समय में पाकिस्तान के कराची के निकट में स्थित है। ठीक है, यहीं गुरु नानक का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था? अंग्रेज जब आए तो उस समय बहादुर शाह द्वितीय थे, उनको देश से निकाल कर बाहर कहाँ भेज दिए थे? यह चीज़ क्वेश्चन है। तो यह रंगून एक जगह था, उस जगह पर जो है इनको उन्होंने भेज दिया था। ठीक है, और ये रंगून में जेल हुआ करता था, उन जेल में चलकर ये 1862 ईस्वी में वहीं पर डेथ कर गए। बहादुर शाह द्वितीय वहीं पर जाकर क्या हुए? डेथ कर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिज्ञानम संकुल, यह कुछ पुस्तक का नाम है जो काफ़ी एग्जाम में हमेशा आता रहता है। क्वेश्चन है कि अभिज्ञानम शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? मतलब ये हुआ कि पहली बार इसको जब अंग्रेजी में छापा गया था तो सबसे पहले किन्होंने इसको अंग्रेजी में छापा था? ठीक है, तो यह क्वेश्चन जो है आपका क्या हो जाएगा? शकुंतलम का। इसमें वो नाम नहीं है, इसमें क्या है, वो नाम नहीं है। जिन्होंने किया था उनका नाम था विलियम जेम्स। क्या नाम था उनका? इसमें नहीं है, ऑप्शन गलती है। लेकिन अभिज्ञानम उनका नाम था क्या? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स साहब जो थे, इन्होंने ही अभिज्ञानम शकुंतला, जो कालिदास के प्रसिद्ध कृति है, इस कृति को 1789 में विलियम जेम्स ने क्या किया था? इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर हम क्वेश्चन देंगे कि अंग्रेजों ने भारत में राजकाल में आखिर में से एक पूर्व वायसराय कौन थे? अंग्रेजों के भारत में राजकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? उसका नाम था, ठीक है, जैसे आखिरी हम लोग तो जानते हैं कि आखिरी वायसराय कौन था? माउंटबेटन था। बट इस माउंटबेटन से पूर्व जो था, क्या कह रहा है कि अंग्रेजों के भारत में राजकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? तो वो था क्या? वायवेल था। इसके पूर्व का राज्यपाल जो सबसे अंतिम राज्यपाल माना जाता है, भारत का सबसे अंतिम वायसराय जो बोला था वो माउंटबेटन था। उसके पूर्व का यही था, उसका नाम था वायवेल। और सबसे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 10 नंबर की। क्वेश्चन 10 नंबर में क्या कर रहा है? क्वेश्चन 10 जो है यह दे रहा है आपका कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। किस लिए चलाया गया था? तो नील की जो खेती होती है उस खेती के विरोध के लिए इन्होंने 1917 में यह चलाया था।
गांधी जी के द्वारा ये चलाया गया था। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र क्या किसने प्रारंभ किया था, किसने नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया, किसने लिखा। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, ये क्वेश्चन है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, नेशनल हेराल्ड की स्थापना की गई थी कब, 1938 ईस्वी में की गई थी। और कौन किए थे, तो उनका नाम था आपका, कब स्थापना की गई, तो उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। कब किए थे, 1938 ईस्वी में किए थे। ठीक है, उसके बाद 1938 में यह क्या था, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र को लिखा गया था। इस नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 15 क्वेश्चन में क्या कहता है। 15 में है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में से कौन था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था, आक्रमणकारी था, राजदूत था, पुजारी था, मंत्री था, मतलब वो कौन था, वहाँ पर क्या था, किस पद के लिए वो आया था। तो मेगास्थनीज जो था वह क्या था, एक ग्रीक इतिहासकार था। ठीक है, और वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और एक चीज़ ये भी आता है कि मेगास्थनीज जो है इंडिका नामक एक पुस्तक लिखा है जो काफ़ी चर्चित है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, ये आ जाता है। तो मेगास्थनीज किसके कार्यकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल में आया था। वह एक राजदूत था। यही क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज के कार्यकाल में कौन आया था, तो राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पार्शियन कहाँ सीखी, ये चीज़ देखना है। तो गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्हें पार्शियन कहाँ सीखी, तो उनका जन्म अम्बाला में हुआ था। ठीक है, अम्बाला में इनका जन्म, अम्बाला बोल रहा हूँ, इनका जन्म गुरु गोविंद सिंह का जो शिक्षा हुआ था यह अम्बाला में हुआ था। उन्होंने पार्शियन कहाँ सीखी, तो यह अम्बाला जन्म। शिक्षा कहाँ हुआ, या उन्होंने पार्शियन कहाँ सीखा, तो अम्बाला था, वहीं पर इन्होंने अपना वो सीखा था। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 14 नंबर। अजमत अली खान किसको बजाने के लिए जाने जाते हैं, क्या बजाते हैं ये। अमजद अली खान क्या बजाते हैं, सरोज, सारंगी, सितार, तबला, तो यह सरोद बजाते हैं। यह एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार है जो क्या बजाते हैं, सरोद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखेंगे 15 कि अबाकस की खोज किसने किया था। अबाकस के हेल्प से जो है हम लोग क्या करते थे, काउंटिंग वगैरह पहले करते थे। तो यह अबाकस के जो खोज थे यह सौंग सभ्यता के लोग किए थे। कौन सा, सौंग सभ्यता काल के लोग किए हुए थे, चीन के ये लोग थे, उन्होंने ही किया था। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था। 18वीं जब शताब्दी चल रही थी तो उस समय कौन जो है जर्मनी पर शासन किया था, तो वो थे आपके कौन, फ्रांस वाले जो थे वो जर्मनी पर शासन कर रहे थे उस समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 70 हम देखेंगे क्या कर 17 क्वेश्चन है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है, तो 1/10 भाग चाहिए हमको कोरम के लिए। ओके, 1/10 भाग। उसके बाद दिया है 18वां क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर जो क्वेश्चन है वह दिया है कि साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया गया था। यह एक पुस्तक थी, शायद पुस्तक नहीं, मतलब कि
मान लीजिए साप्ताहिक एक चाली वो हेडलाइंस की तरफ न्यूज की तरफ नहीं होता था, तो ये पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका नहीं होता है, सप्ताह दिन पर कोई कोई पत्रिका निकलती थी। तो ये जो चीज़ें थी कहाँ से चली थी, ये पेरिस से निकल के आई थी। ठीक है। और 19 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। हीनी इसके द्वारा होता है, किसके द्वारा, मान लेते हैं किसी को हीनी हुआ है तो किसके द्वारा वो होता है, तो वो जीवाणु के द्वारा होता है। हीनी किसके द्वारा होता है, जीवाणु। ठीक है। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह वर्ष आयोजित किया जाता है। कहाँ पर, प्रसिद्ध साहित्यिक मतलब साहित्य के क्षेत्र में एक समारोह किया जाता है प्रतिवर्ष। वह जगह कौन सा है जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, तो वह आपका जगह हो जाएगा जयपुर, जहाँ हर एक साल जो होता है साहित्यिक समारोह होता है प्रत्येक साल। उसके बाद इसमें देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है, बताए। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल जो है क्या है, तो वह हो गया क्या, पलासा। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या हो जाएगा, पलासा हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वाल्मीकि कह रहा है क्या, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहाँ है, बिहार में है, जो पश्चिमी चंपारण के जिला है उस जिला में है। 23 में दिया है कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों का मिल का कारखाना कहाँ खोला गया था, उस जगह का नाम बताना है जहाँ सबसे पहले, तो वह जगह था कानपुर। ठीक है, पहला मिल जो है कानपुर में खोला गया था। ठीक है। उसके बाद दिया गया कि प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्तें होती हैं, तो ये जो चीज़ें अगर आती हैं कि तो 4 प्रकार, प्राकृतिक रेशम कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, मलबेरी, टसर, ईरी, मुर्गा। ठीक है, तो 4 प्रकार का आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जालियांवाला बाग जो हत्या, अच्छा जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था किस सन में हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। ठीक है। और ये जो घटना हुई थी ये पंजाब के अमृतसर एक जगह है, उसी जगह पर ये जालियांवाला बाग हत्याकांड की गई थी, जो अमृतसर में स्थित है। जालियांवाला बाग एक सार्वजनिक उद्यान था जिस पर क्या किया गया था, सभी लोग देश के शांति के लिए अपना संगठन बनाए थे, और यह अंग्रेज़ों को नहीं देखा गया, और उसमें क्या किया गया, आनाधून गोली चलाई गई, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे, निहत्थे लोग थे, सारे लोग को मारा गया था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस कह रहा है कि तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति क्या है, कि तमिलनाडु में बताना है कि कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो वह है इरूला जनजाति है। इरूला जनजाति कहाँ पाई जाती है, मुख्य जनजातियाँ है वहाँ की, वह वहाँ पाई जाती है। या मलयाली, टोंडा, कुरुरुम्बा, पानिया, ये सब कहाँ है, कानी, सब वहाँ का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देंगे, जरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है, जरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो जरवार जनजाति जो है अंडमान द्वीप समूह जो होता है ना, उस पर ये निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था, भारत के सबसे पहला जो था, भारत की सबसे पहली वन्यजीव संरक्षण परियोजना कहाँ शुरू की गई थी। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा टाइगर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नीति आयोग कब प्रारंभ हुआ था, तो नीति आयोग जो है ये जनवरी 1915 में आयोग हुआ था। ठीक है। ओके, अब जो है
नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे कितना, ये हो गया 29 और नेक्स्ट पेज में देखते हैं 23 में हम आते हैं। यह 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसके बाद दिया गया है कि एक है पौनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? पौनार आश्रम, इस आश्रम के संस्थापक पौनार आश्रम है। इस आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो वो थे कौन? विनोबा भावे। ओके, विनोबा भावे जो है इसके संस्थापक थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? मतलब जम्मू और कश्मीर में कौन सी भाषा जो है बोली जाती है? शासकीय भाषा जो है तो है आपका उर्दू भाषा है। ठीक है। उसके बाद दे रहा है कि जापान की संसद क्या कहलाती है? बहुत सारा, ये हमेशा संसद से कुछ ना कुछ क्वेश्चन वगैरह आता रहता है। तो यहाँ दिया गया है कि जापान, तो जापान का जो संसद है उसको बोला जाता है डाइट। क्या बोलते हैं उसको? डाइट बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 33 मतलब 33 है। रियाल मुद्रा इस देश की, किस देश की ये मुद्रा है? रियाल। तो रियाल जो है सऊदी अरब का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग है, कैसा वो रंग होता है? भारतीय अगर झंडा कोई बनाया जाता है, जैसे ये आपका झंडा हो गया, यह झंडा हो गया, तो इस झंडे में जो चक्र होता है, ये मेरा चक्र होता है, तो इस चक्र को किस रंग का बनाया जाता है? तो वो जो होता है आपका नीला होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 में क्या कहता है? 35 में दिया है कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ठीक है। तो वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद जो है अरविंद घोष किए थे। इसको कंपोज किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। रविन्द्रनाथ टैगोर तो वो थे जनगण मन, वंदे मातरम कौन किया था? बंकिम चंद्र। अगर पूछ लिया कि अंग्रेजी में अनुवाद तो अरविंद घोष किए थे। ठीक है। 36 दे रहा है कि चैत्र वन प्रायः पड़ता है इस दिन को, किस दिन को चैत्र फर्स्ट पड़ता है? तो वो होता है क्या आपका, यह हो गया आपका 22 मार्च को ये पड़ता है। ठीक है, 22 मार्च को पड़ता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन आता है। तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद जो देते हैं कि 36 में क्या कहता है कि मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइश अर्थात ट्रायल, आजमाइश का मतलब होता है ट्रायल, यात्रा दिल्ली और इस शहर के बीच, किस शहर के बीच किया गया था? तो वह शहर था आपका क्या? वह आपका शहर था आगरा। यह ट्रायल गतिमान एक्सप्रेस आई थी तो इन दोनों के बीच ट्रायल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, किसका क्वेश्चन है कि किसका उपनाम डॉवाल है? किसका उपनाम डॉवाल है? तो राहुल द्रविड़ थे। इनको भारत का दीवाल माना जाता था। क्रिकेट के क्षेत्र में ही ऐसे थे कि जहाँ खड़े हो जाते थे जल्दी आउट ही नहीं होते थे, भले क्यों ना 400-500 बॉल खेल जाए लेकिन आउट जल्दी नहीं हुआ करते थे। उसके बाद जो है डॉवाल हो गया, किसका? ये तो हो ही गया राहुल द्रविड़। 40 है कि रेड, 40 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया गया है क्या? क्वेश्चन नंबर उसके बाद दिया कि आनंद मठ के लेखक थे। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी या आनंद मठ के लेखक है। 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? तो ये आपका हो जाएगा क्या? ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, ओबामा थे जिन्होंने ये लिखा था द ऑडेसिटी ऑफ होप, इन्होंने ही लिखा था। ओबामा जो क्या बोलते हैं राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, कहाँ के? अमेरिका के जो प्रेसिडेंट रहे हुए हैं।
उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर कितना 43। समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ क्या होता है? एडी का अर्थ क्या होता है? तो एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी होता है। ठीक है। लैटिन वर्ड रहता है, इसका अर्थ होता है हमारे प्रभु का वर्ष। एनो डोमिनी का अर्थ होता है हमारे प्रभु का वर्ष। ठीक है। शहीदी दिवस कब मनाया जाता था? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो सबको पता है कि महात्मा गांधी को मार दिया गया था, उन्हीं के उपलक्ष्य में शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। नाथूराम गोडसे ने इनको मारा था। उसके बाद जो है 45 में क्या है कि अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं हो पाने का डर कहलाता है। मान लेते हैं अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं हो पाने का डर क्या कहलाता है? तो इसको हम बोलते हैं नोमोफोबिया, इसको बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आता है कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित प्रथम चलचित्र क्या था? तो यह था आपका पौथेर पंचाली। जो था पौथेर पंचाली सत्यजीत के द्वारा लिखा गया था। ओके। उसके बाद यह है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय जो है आपका कोलकाता में स्थित है। और उसके लास्ट है कि पंचतंत्र किसने लिखा था? पंचतंत्र किसने लिखा था? तो वो थे आपके विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जी जो है पंचतंत्र लिखे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? उनके पास आयुर्वेद की काफ़ी नॉलेज थी। वह था कौन? उनका नाम था धन्वंतरी। धन्वंतरी यह प्रसिद्ध थे। आयुर्वेद के ज्ञान इनके पास काफ़ी हुआ करता था। और क्वेश्चन है 50 की आईपीएल का आरंभ कब किया गया? तो सबसे पहले आईपीएल कब स्टार्ट हुआ था? तो वो था आपका सन 2008 में आईपीएल टीम बना था। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो लोग सारे क्वेश्चन जो है हमने 2017 के जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन हैं 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था सारे क्वेश्चन हमने करा लिए हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो है उसका कराऊंगा 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था। इसलिए जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद साइंस का सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। अगर आप लोग सपोर्ट किए तो मैथ का भी सॉल्यूशन मैं आपको लेकर आऊँगा। उसके बाद क्या होता है रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा। आप लोग चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।